डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। एपोजी क्या होता है? एपोजी का मतलब होता है कि जब कोई भी एम्पायर या फिर कोई भी चीज अपने क्लाइमैक्स पे होती है, क्लाइमैक्स मीन अपनी हाइट पे होती है, एंड जो काफी सारा एरिया जो है वो जब इस एम्पायर के अंडर था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि ये जो एम्पायर है वो डिक्लाइन किस तरह से हुई थी। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में यहाँ पे जो है पावर के क्लेमेंट्स कौन कौन से थे, राइट? मीन पावर जो है किस किस के पास थी। एक तो यहाँ पे रूलिंग लाइनेज होगी, मीन जो मेन रूलर्स थे यहाँ पे उनकी जो पूरी फैमिली होगी, राइट, वो होगी रूलिंग लाइनेज। एंड उनके अलावा यहाँ पे कुछ मिलिट्री कमांडर्स भी थे जिन्हें जो है इन्होंने कई सारे एरियाज जो है वो दिए थे, एंड उन एरिया से जो है ये रेवेन्यू इकट्ठा किया करते थे। फर्स्ट डायनेस्टी जो है नॉन एज दी संगम डायनेस्टी एक्सरसाइज कंट्रोल टिल 1485। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी थी ना यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की, वो थी संगम डायनेस्टी जिन्होंने 1485 तक यहाँ पे रूल किया था। दे वर सप्लांटेड बाय दी सालुवास। तो संगम डायनेस्टी को जो है ना यहाँ पे कुछ मिलिट्री कमांडर्स थे जिनका नाम था सालुवास, उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था, एंड हु रिमेन्ड इन पावर टिल 1503 व्हेन दे वर रिप्लेस्ड बाय दी टुलुवास। तो फिर उसके बाद में जो है ना नेक्स्ट वाले रूलर्स ने जो है फिर जो सालुवास है उन्हें यहाँ पे हटा के उनकी जगह पे नए मिलिट्री कमांडर्स लगा दिए थे जो थे टुलुवास, राइट? सो द कृष्णा देवरैया बिलोंग टू द टुलुवा डायनेस्टी। फिर ये क्या रहता है यहाँ पे कि कृष्णा देवरैया जो है ये तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कृष्णा देवरैया रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपेंशन एंड द कंसोलिडेशन। तो फिर इन्होंने जो है ना कृष्णा देवरैया ने जो है काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया था, कंसोलिडेट भी किया था यहाँ पे अपनी एम्पायर को। दिस वाज द टाइम व्हेन द लैंड बिटवीन द तुंगभद्र एंड द कृष्णा रिवर, राइट, जो रायचूर दोआब जिसे यहाँ पे बोला जाता है, तुंगभद्र एंड कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया है उसे रायचूर दोआब यहाँ पे बोला जाता है। तो वहां तक जो है ना एरिया इनके कंट्रोल में था। उसके बाद में इन्होंने जो ओडिशा के रूलर्स थे जो इनके नेबरहुड में थे उन्हें भी सबड्यू कर दिया था 1514 में, एंड सेवर डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर। फिर बीजापुर के सुल्तान है उन्हें भी काफी बार इन्होंने यहाँ पे हरा दिया था। Although the kingdom remained in the constant state of military preparedness, it flourished under the condition of unparalleled peace and the prosperity. However, यहाँ पे जो है मिलिट्री को जो है ये प्रिपेयर करते ही रहते थे, हमेशा उसकी तरफ फोकस जो है ये करते रहते थे मिलिट्री की तरफ। अगर कभी भी यहाँ पे इनके ऊपर हमला हो जाए तो ये जो है उसके लिए हमेशा ही रेडी रहते थे। बट फिर भी जो है ना यहाँ पे ये फ्लरिश हुए थे अंडर द कंडीशन ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड द प्रॉस्पेरिटी। तो काफी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे हुई थी, काफी ज्यादा जो है पीस यहाँ पे था, राइट, उसकी वजह से जो है ये काफी ज्यादा फ्लरिश भी हुई थी। कृष्णा देवरैया इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स ऑल्सो। तो कृष्णा देवरैया ने जो है ना यहाँ पे काफी अच्छे टेम्पल्स जो है वो यहाँ पे बनाए थे, एंड उन टेम्पल्स में जो है ना इन्होंने काफी अच्छा जो एक फीचर होता है टेम्पल्स का जिसे हम गोपुरम्स बोलते हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पे बनाया था टू मैनी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो फिर ये वाला जो फीचर है ना टेम्पल्स का, गोपुरम्स जो हो गया, फिर वही वाला जो फीचर है इन्होंने कई सारे साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी यहाँ पे बनाए थे, राइट? सो ही ऑल्सो फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर द विजयनगर। तो एक और छोटा सा यहाँ पे टाउन्स भी इन्होंने बनाया था जिसका नाम था नागलपुरम आफ्टर हिज मदर। सम ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द विजयनगर कम फ्रॉम हिज टाइम और जस्ट आफ्टर। तो कई सारी जो डिस्क्रिप्शंस है ना विजयनगर की वो इसी समय से ही जो है हमें जो है देखने को मिल जाती है। कई सारी चीजें जो है वो हमें यहाँ पे इसी एक तरह से समय से मीन कृष्णदेवराय के समय से जो है काफी सारी चीजें हमें जो है देखने को मिल जाती हैं। Strain began to show within the imperial structure following the कृष्णा देवरैया death in 1529। तो जब कृष्णा देवरैया की डेथ हो जाती है 1529 में, उसके बाद में हमें जो है ये जो imperial structure था ना वहां पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, एंड his successors were troubled by the rebellious नायकास और the military chief। तो यहाँ पे जो नायकास थे ना, जैसे कि आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि नायकास कौन होते हैं, मिलिट्री चीफ्स होते हैं जो कि इन रूलर्स ने यहाँ पे रखे होते हैं अपने अंडर, एंड इन मिलिट्री चीफ्स को इन्होंने कई सारे जो एरियाज होते हैं ना वो इन्हें दे रखे होते हैं। तो वहां से जो है ये रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, एंड उस रेवेन्यू से जो है ये अपनी सैलरी निकालते हैं, जो इनकी घोड़े वगैरह होते हैं या फिर जितनी भी आर्मी होती है ना, राइट, वो जो है एक तरह से उनके भी खर्चे जो है उसी से ही निकालते हैं, उसी रेवेन्यू से ही।
So by 1542 control at the center had shifted to another ruling lineage. तो अब क्या होता है 1542 में यहाँ पे एक अनदर लाइनेज आ जाती है जिसे हम अराविदु बोलते हैं। अराविदु एक नई लाइनेज आ जाती है which remained in power till the end of 17th century। तो end of 17th century तक जो है वो पावर में रहती है। So during this period, as indeed earlier, the military ambitions of the ruler of Vijayanagara as well as those of the Deccan Sultanate resulted in the shifting alignments। तो obviously इस पीरियड में भी अराविदु जो लाइनेज थी उनके समय में भी यहाँ पे जो है ना जो मिलिट्री एम्बिशंस थे इनके वो कम नहीं होते हैं, वो कंटिन्यू ही रहते हैं। मिलिट्री के ऊपर जो है ये ज्यादा फोकस करते ही करते हैं अपने आप को जो है सेफ एंड सिक्योर करने के लिए। So eventually this led to an alliance of the sultanates against the विजयनगरा। तो अब क्या होता है कि जब विजयनगर एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा राइज हो रही थी, अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयरनेस जो है ये करते ही रहते हैं, तो अब जो इनके जो नेबरहुड एक तरह से एम्पायर्स होंगी वो तो डरेंगे ही इनसे। तो वो क्या करती हैं, फिर जितने भी यहाँ पे सल्तनेट्स थे ना विजयनगर एम्पायर के आसपास जितने भी नेबरहुड में सल्तनेट्स थे वो सारे जो है अलायंस कर लेते हैं अगेंस्ट द विजयनगर। सो इन 1565 रामारैया द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विजयनगर, रामारैया जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के 1565 में, लेड द आर्मी इनटू द बैटल एट द राक्षसी तांगड़ी। तो जिसे हम जो है तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं, तो वहां पे जो है ये आर्मी को लेके जाते हैं, युद्ध होता है इन सल्तनट्स के खिलाफ, वेयर हिज फोर्सेस वर राउटेड बाय द कंबाइंड आर्मी ऑफ बीजापुर, अहमदगढ़ एंड द गोलकोंडा। तो ये वाले सुल्तान है ना तीनों ही यहाँ पे, बीजापुर के, अहमदगढ़ के, अहमदनगर के एंड गोलकोंडा के, ये जो है एक तरफ से, दूसरी तरफ यहाँ पे जो है विजयनगर एम्पायर के रूलर थे वो अकेले थे। तो फिर युद्ध में जो है ये तीनों सुल्तान क्या करते हैं, ये विजयनगर के रूलर को जो है हरा देते हैं। एंड फिर ये जो विक्टोरियस आर्मी थी ना इन सुल्तान्स की, इन्होंने फिर विजयनगर एम्पायर को टोटली सैक कर दिया था, टोटली जो है रूइन कर दिया था। एंड द सिटी वाज टोटली अबेंडन विद इन फ्यू इयर्स। तो फिर उसके कुछ सालों के बाद में ही लोगों ने जो है इस सिटी को अबेंडन करना स्टार्ट कर दिया था, मीन छोड़ना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। सो अब क्या था, नाउ द फोकस ऑफ द एम्पायर शिफ्टेड टू द ईस्ट वेयर द अराविदु डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम द पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम द चंद्रगिरी नियर द तिरुपति। तो फिर ये जो अराविदु डायनेस्टी थी उन्होंने अपना फोकस जो है ईस्ट की तरफ जो है कर लिया था, एंड वहां से जो है फिर वो रूल करना स्टार्ट करते हैं, कौन से एरिया से, पेनुकोंडा, एंड उसके बाद में फिर चंद्रगिरी एरिया जो है नियर द तिरुपति, वहां से जो है फिर वो एक तरह से रूल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉर्दर्न एरिया जो था वो इन्होंने यहाँ पे छोड़ दिया था। Although the armies of the sultans were responsible for the destruction of the city of विजयनगर। तो ये तो आपको पता ही है कि ये जो सुल्तान्स की आर्मीज थी इन्होंने जो है विजयनगर सिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट हाउएवर सुल्तान्स एंड ये जो रायास थे इनके बीच में ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये एक दूसरे के होस्टाइल रहते थे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो है इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस इनके जो है रिलेशन थोड़े बहुत अच्छे भी थे, एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करते थे कभी कभी। सो द कृष्णदेवराया फॉर एग्जाम्पल supported some claimants to power in the sultanates and took प्राइड इन द टाइटल इस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। तो कृष्णदेवराया ने जो है ना यहाँ पे सल्तनेट्स में जो जब नए रूलर्स आ रहे थे तो उनकी जो क्लेम होता है ना टू द पावर उसे सपोर्ट भी किया था कृष्णदेवराया ने, एंड फिर इसी की वजह से इन्हें जो है एक टाइटल भी मिला था कृष्णदेवराया को एज द इस्टेब्लिशर ऑफ द यवन किंगडम। राइट, यवन जो होता है ना वो एक संस्कृत वर्ड होता है, ये उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जो कि ग्रीक्स होते हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, मीन वो जो है इंडियंस नहीं होते हैं, वो ग्रीक्स होते हैं, एंड अदर पीपल जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए थे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। राइट, उन लोगों के लिए जो है यवन पार्ट यूज करते हैं। तो यवन किंगडम के कुछ क्लेमेंट्स थे यहाँ पे, उनकी पावर को टू द पावर उन्हें जो है सपोर्ट किया था उनके क्लेम को। So similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession disputes in the विजयनगर following the death of कृष्णदेवराया। तो सिमिलरली जब विजयनगर एम्पायर में जब कृष्णदेवराया की डेथ हो जाती है तो वहां पे सक्सेशन को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो उसमें भी बीजापुर के सुल्तान ने जो है इनके सक्सेशन में जो है काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। सो इनफैक्ट द विजयनगर किंग्स वर कीन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द सुल्तान्स एंड द वाइस वर्सा, एंड इनफैक्ट जो विजयनगर किंग थे वो भी जो सल्तनत की जो स्टेबिलिटी होती है कि उनका जो वहां के जो एम्पायर है वो स्टेबल रहे, तो वो भी इंश्योर करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे जो भी उन्हें यहाँ पे जरूरत होती थी।
So it was the adventurous policy of the Rama Raya who tried to play off one sultan against another. तो यहाँ पे रामा रैया ने भी जो है ना काफी चालाकी से सुल्तान जो थे ना उन्हें इवन यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ भी यहाँ पे कर दिया था। इनकी एडवेंचरस पॉलिसी ही थी एंड दैट लेड टू द सुल्तान टू कंबाइन टुगेदर एंड डिसिसिवली डिफीट हिम। तो फिर बाद में जो ये सुल्तान है वो इस चीज को समझ जाते हैं, इस चालाकी को समझ जाते हैं एंड वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं एंड फिर जो है इकट्ठे होके वो इन्हें यहाँ पे रामा रैया को हरा देते हैं। सो द रायास एंड द नायकास, रायास एंड नायकास के बारे में बात करते हैं। So among those who exercise power in the empire were the military chief, right? जो जिसके पास यहाँ पे पावर होती थी, कौन कौन से लोग थे? एक तो यहाँ पे रूलर हो गए जिन्हें हम रायास बोलते हैं, दूसरे यहाँ पे नायकास थे जिन्हें हम मिलिट्री चीफ भी बोल सकते हैं। तो ये जो मिलिट्री चीफ थे ना इनके पास फोर्स हुआ करते थे एंड आर्म्ड सपोर्टर ये हुआ करते थे। सो द चीफ ऑफन मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, तो ये जो चीफ थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा मूव करते थे एंड ये जो है कई सारे पीजेंट्स भी इन्हें यहाँ पे सपोर्ट करते थे टू लुक फॉर द फर्टाइल लैंड ऑन विच टू सेटल, जिसके ऊपर ये सेटल हो सके। सो दीज चीफ्स वर नॉन एज द नायकास, इन्हीं चीफ्स को यहाँ पे नायकास बोला जाता है एंड मोस्टली जो है तेलुगु एंड कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो बोला करते थे। सो ये जो नायकास थे ये जो है किंग की अथॉरिटी जो थी ना उन्हें सबमिट करते थे एंड बट दे ऑफन रिबेल्ड, बट हाउएवर जो है ऑफनली जो है ये किंग्स के खिलाफ जो है ये विड्रॉ भी करना स्टार्ट कर देते थे, फिर मिलिट्री एक्शन लेके किंग जो है वो इन्हें यहाँ पे सबड्यू भी करते थे टाइम टू टाइम। सो द अमरा नायका सिस्टम जो है ना वो यहाँ पे विजयनगर किंगडम के रूलर्स के द्वारा फॉलो किया गया था। ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन है विजयनगर एम्पायर की। तो ये जो सिस्टम है ना अमरा नायका सिस्टम है वो सेम है जैसे कि यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम था ना, वैसे ही जो है फीचर्स इसमें जो है इंक्लूड किए गए थे। इसका नेम था अमरा नायका सिस्टम। ओके, सो दी अमारा नायकास जो है ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिन्हें जो है ना एक तरह से टाइटरीज दी जाती थी बाय दी राया। राया जो कौन थे? ये रूलर थे। रूलर्स जो है इन्हें यहाँ पे टाइटरीज दे देते थे जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। तो फिर उस टाइटरी से जो है ये टैक्स कलेक्ट किया करते थे या फिर कुछ और ड्यूज जो होते हैं पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन या फिर ट्रेडर से जो है वो कलेक्ट किया करते थे एंड ये जो रेवेन्यू का कुछ पार्ट था वो अपने पर्सनल यूज के लिए रख लेते थे एंड उसके अलावा जो है हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स को भी जो है एक तरह से मेंटेन करने के लिए भी इसी से ही जो है वो पैसा निकाला करते थे। सो दीज कॉन्टिनेंट्स प्रोवाइडेड द विजयनगर किंग्स विद एन इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स विद विच दे ब्राउट द एंटायर साउदर्न पेनिनसुला अंडर देयर कंट्रोल। तो फिर ये जो एक तरह से चीफ हुआ करते थे ये मिलिट्री सपोर्ट यहाँ पे रूलर को भी दिया करते थे इसके बदले में एंड यही वाली मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स जो थी वो इतनी अच्छी थी जिसकी वजह से जो साउदर्न पेनिनसुला है ना, इंटायर साउदर्न पेनिनसुला जो है वो इनके कंट्रोल में आ गया था। सो सम ऑफ द रेवेन्यू जो था वो टेम्पल्स एंड इरिगेशन वर्क की मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता था एंड इवन हमारा नायका जो है ना ये कभी कभी किंग्स को ट्रिब्यूट भी भेजा करते थे एनुअली एंड कभी कभी जो है वो रॉयल कोर्ट में पर्सनली भी अपीयर हुआ करते थे एंड वहां पे फिर काफी सारे गिफ्ट्स वगैरह जो है वो लेके जाया करते थे अपनी लॉयल्टी को एक्सप्रेस करने के लिए। So, however, kings occasionally asserted their control over them by transferring them from one place to another. तो अब जो king है ना वो इन chiefs के ऊपर भी कंट्रोल रखते थे, पूरा कस के रखते थे इन्हें। तो ये क्या करते थे, इन्हें जो है फिर इनकी ट्रांसफर वगैरह जो है वो करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, सो डैट की जो है ये एक ही जगह पे रहते हुए अपनी पकड़ जो है वो मजबूत ना कर सके। However, 17th सेंचुरी के समय में कई सारे ऐसे नायकास थे जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स बना लिए थे एंड ये भी जो है एक रीजन था जिसकी वजह से जो सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर है विजयनगर एम्पायर का वो कोलैप्स हो गया था। राइट, सो अमारा यहाँ पे अमारा नायका सिस्टम हम देख रहे हैं। तो अमारा जो है एक वर्ड है, इसका भी मीनिंग देख लेते हैं। ये जो है संस्कृत वर्ड समारा से जो है इसे लिया गया है जिसका मतलब हो गया बैटल और दी वॉर। राइट, एंड इट ऑल्सो रिसेम्बल्स द पर्सियन टर्म। तो हमारा जो है ना ये एक और पर्सियन टर्म है उसके साथ भी जो है मिलता जुलता है जिसका मतलब हो गया हाई नोबल। राइट, हाई नोबल हो गया। ओके, क्योंकि ये जो चीफ होते थे ना ये हाई नोबल ही हुआ करते थे, इनके पास काफी ज्यादा पावर हुआ करती थी along with the रायास। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैप, ये यहाँ पे जो है ना साउथ इंडिया जो है वो दिखाया गया है 14th से लेके 18th सेंचुरी के बीच में सारा का सारा। राइट, कौन कौन सा एरिया यहाँ पे, ये बीजापुर के हो गए, तो ये कृष्णा तुंगभद्रा एरिया हो गया ये वाली। राइट, ये विजयनगर सिटी हो गया आपकी, चित्रदुर्गा हो गया,
राइट। ये सारा मदुरई हो गया, त्रिनोवेली हो गया, क्विलिन हो गया, मैसूर हो गया, तो ये सारा जो है ना यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के अंडर ही आया करता था, राइट, यहाँ से। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस